Hello everybody, welcome back to English Achievers. So our today's topic is new phrases and words. So first is wind up. इसे कहते हैं wind up. Wind up का मतलब होता है किसी चीज़ को finish कर देना, किसी चीज़ को ख़त्म कर देना. I'll wind up my homework by evening. मतलब मैं evening तक अपना homework ख़त्म कर दूंगा. Second है go through. Go through का मतलब होता है to learn or to see something, to go deeply or to learn something very very deeply. गो थ्रू दिस चैप्टर नाइसली मतलब जो चैप्टर है ये नहीं मतलब है कि चैप्टर के अंदर से होके जाओ, लेकिन अगर हम इसको वैसे देखें कि चैप्टर के अंदर से होके जाओ तो इसका मतलब है कि लर्न द चैप्टर डीपली. नेक्स्ट है इन अ नटशेल. इन अ नटशेल हम तब यूज़ करते हैं जब हमें कहना हो कि किसी चीज़ को बहुत कम वर्ड्स पे बता रहे हैं, जब हमें अश्योर करना हो लास्ट में, जब हम कहते हैं कि इन अ नटशेल सी इज़ इम्पॉर्टेंट. तो अगर आप किसी को थोड़ा सी के बारे में बता रहे हो तो आप कह सकते हो कि लास्ट में कि इन अ नटशेल मतलब एक फ्यूअर वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि जो सी है वो इम्पॉर्टेंट थिंग है. नेक्स्ट वर्ड इज कैलस. कैलस का मतलब होता है बैड, कुछ बहुत बुरी चीज़. यहाँ पे ही इज़ अ कैलस मैन मतलब वो बहुत बुरा आदमी है. या फिर आप किसी और थिंग में भी यूज़ कर सकते हो कि हिज बिहेवियर इज़ कैलस. आई डोंट नो वाई ही वॉज बिहेविंग कैलस. सो नेक्स्ट इज मी टाइम. मी टाइम का मतलब होता है कि टाइम फॉर माई सेल्फ, द रिलैक्सिंग टाइम, माई फ्री टाइम. इसे हम इस तरीके से कह सकते हैं कि हे इट्स माई मी टाइम. तो अगर आपको कोई कहता है कि चलो पढ़ाई करो, और अगर आपका वो रेस्ट टाइम हो तो आप कह सकते हैं हे इट्स माई मी टाइम, ये मेरा खेलने का वक्त है, या फिर ये मेरा अपना वक्त है, लेट इट बी माई फ्री टाइम. नेक्स्ट है ऑब्सेस्ड. ऑब्सेस्ड का मतलब हिंदी में देखें तो होता है कि भूत सवार होना, किस चीज़ से कुछ ज़्यादा ही प्रभावित होना. टू बी मैड फॉर, किस चीज़ के पीछे पागल होना, उस तरीके से हम ऑब्सेस्ड यूज़ करते हैं. आई एम ऑब्सेस्ड टू बिकम फेमस. मैं फेमस बनने के लिए ऑब्सेस्ड हूँ, मतलब फेमस होने का मेरे सिर पर भूत सवार है. नेक्स्ट है सेवन्थ इज एब्सर्ड. एब्सर्ड मतलब कोई चीज़ बहुत बकवास, नॉनसेंसिकल थिंग्स, रिडिकुलस थिंग्स. यहाँ पे रिडिकुलस का मीनिंग होता है कुछ बहुत ज़्यादा फनी. तो जब भी हमें कहना हो कि ही वॉज वाई ही वॉज फीलिंग वाई ही वॉज बिहेविंग एब्सर्डली, मतलब वो इतना नॉनसेंसिकल वे में, या फिर हम इसे रिडिकुलस वे में भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब फ़नी वे में क्यों बिहेव कर रहा था. नेक्स्ट इज प्रोकास्टिनेट. आई थिंक यू मस्ट बी नोइंग इट बट लेट्स जस्ट रिवाइज इट. प्रोकास्टिनेट का मतलब होता है टू डिले समथिंग, टू पोस्टपोन समथिंग. सो इन प्लेस ऑफ प्रोकास्टिनेट यू कैन यूज पोस्टपोन और डिले. सो हे रॉन डोंट प्रोकास्टिनेट द वर्क, मतलब जो वर्क है उसे बार बार उसमें देरी मत करो. देखा जाए तो एक प्रोकास्टिनेट एक बहुत बैड हैबिट है जिससे हमें बचना चाहिए और हमें उसे अवॉइड करना चाहिए. सो दीज वर सम ऑफ द वर्ड्स एंड फ्रेजेस विच वी यूज इन आवर डेली लाइफ. एंड so please subscribe this channel English Achievers and like, share and comment and hit the bell icon for all updates. Have a good day ahead.